लास्ट क्लास में हमने कहा था कि 2 थीटा 3 थीटा इन सब चीजों को हमें कवर करना है और ये फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम लोग यहीं पे फिसलते हैं। मैक्सिमम लोग यहीं पर फिसलते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से सेट ऑफ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x के tan थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा x। ठीक है, पहले हमने कहा था कि इसको हमें सिखाने दीजिए ये फॉर्मूले जो है। ठीक है, 2 थीटा एंड 3 थीटा, 2 थीटा एंड 3 थीटा हमें सिखाने दीजिए। इसके बाद आपके सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे लास्ट में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसे शुरू में ही सीखना उचित है, स्टार्टिंग में। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा 10 में, बिल्कुल। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। आई थिंक यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद गेम शुरू होता है। ठीक है, यहां से गेम हमारा शुरू होता है। उस गेम का नाम है फॉर्मूले कैसे निकले। क्या सोच के निकाले गए, कब करेंगे ऐसा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, tan थीटा x है तो tan थीटा x है तो tan का रेंज क्या होता है? tan का रेंज ऑल रियल नंबर होता है। मतलब जो x यहां पे इस्तेमाल हुआ, जो x यहां इस्तेमाल हुआ वो ऑल रियल नंबर है। ये साइन इनवर्स है, इसका अपना रेंज क्या है? इसका अपना रेंज -90 से +90, -90 से +90 है। इसका अपना रेंज -90 से +90 है। तो सिंपल केसेज में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का क्या ग्राफ वगैरह बनता है, इसे हम दोबारा बनाते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा -3 π/2 -π/2 π/2 3 π/2। ओके, सो इस समय लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू -x प्लस पाई और ये पार्ट y इज इक्वल टू -x माइनस पाई नीचे है। ठीक है, तो जब ये वाला पोर्शन रहेगा, जब ये पोर्शन रहेगा साइन इनवर्स साइन x, y इज इक्वल टू हमने ग्राफ ड्रा किया है साइन इनवर्स साइन x का। जब ये वाला पोर्शन रहेगा तो x की जगह कितना है? 2 थीटा है, x की जगह 2 थीटा है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है
2 थीटा -90 से +90 तक। थीटा हमारा tan इनवर्स x और 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/4 से +π/4। तो x आपका कितना हो गया, tan इनवर्स इधर आने पे -1, tan इनवर्स इधर जाने पे tan 1। क्या इतना पहले समझ में आया कि ये वाला पार्ट जब चलेगा, जब ये पार्ट चलेगा -90 से +90, तो हम y = x लिखेंगे। x लिखने का मतलब यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा ही -90 से +90 गया। 2 थीटा 2 डिवाइड कर दिए π/4, थीटा tan इनवर्स x था, थीटा tan इनवर्स x था, tan इनवर्स को हटाएंगे तो tan π/4 1 होता है, tan π/4 1 होता है। तो हमारा पहला लाइन जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो हो गया 2 थीटा, सबसे पहला लाइन, जिसमें x कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, या फिर हम जानबूझ के यहां पर थीटा में ही लिखते हैं, थीटा -90 से +90 है। चलिए अब सेकंड सीन चलाते हैं। सेकंड सीन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चलेगा तो ये 2 थीटा 90 से ज्यादा होगा। आपको एक चीज बता दें, हम 3π/2 तक पूरा लेने की कोशिश करते हैं पहले। अभी तो इस पोर्शन में ग्राफ का इक्वेशन ये है, हमारा π-x चलेगा। क्या चलेगा यहाँ पर, π-, तो पाई में 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, टू थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, π-3π/2 -π/2 एंड π-π/2 π/2। तो मतलब π-2 थीटा साइन इनवर्स का अपना रेंज बन सकता है। बिल्कुल करेक्ट। तो थीटा कहां से कहां तक हो गया, π/4 से 3π/4, tan इनवर्स x π/4 से π/2 के आगे नहीं जा सकता। tan इनवर्स x थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अपना रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का x का अपना रेंज जो होता है वो -90 से +90 होता है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा -π से +π तक जा सकता है, ये इसका मैक्सिमम रेंज हुआ। 2 थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल है -π से +π। तो π/2 के आगे तो चला जाएगा, लेकिन ये 3π/2 तक नहीं आके जस्ट π तक होगा, जस्ट π तक होगा। तो π-2 थीटा इस रेंज में है, इस रेंज में π-2 थीटा है, वो हमारा क्या होगा, π-π 0 एंड π-π/2 π/2 होगा। ठीक है, इस समय हमें 2 थीटा है तो थीटा कितना मिलेगा, tan इनवर्स x फ्रॉम π/4 से जस्ट π/2, जस्ट π/2। तो यहां से x क्या मिला, tan π/4 1 से ज्यादा, tan 90 इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। हम दोबारा भी एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है हम दोबारा भी बताएंगे, एक बार हमको करने दीजिए, हम दोबारा भी करेंगे, एक बार जस्ट हमको करने दीजिए कंप्लीट। तो ये सी वाला में जब साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा इस पार्ट में जब साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो हमारा रिजल्ट पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है। इस समय हमारा 2 थीटा या थीटा कितना होगा, पाई बाई 4 से, ये 2 थीटा के लिए लिखा हुआ था ना, पाई बाई 4 से जस्ट पाई बाई 2 तक। एक और सिनारियो लेना होगा, ये वाला केस देखिए, इस 2 थीटा के लिए हमने माइनस 90 से 90 कर लिया, 90 से प्लस पाई तक पहुंचा दिया इधर, और इस साइड में भी एक पोर्शन है, तीसरा पोर्शन, जब 2 थीटा माइनस पाई से प्लस माइनस पाई बाई 2 तक हुआ, तो इस समय थीटा बोले तो tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 तक है एक्स, माइनस इंफिनिटी से -1 तक। इस पोर्शन में ये वाला लाइन है, ये लाइन है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, माइनस एक्स माइनस पाई, -2 थीटा माइनस पाई, और एक्स है थीटा है माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। तो अब इंप्लाइज कर रहे हैं फाइनल्स, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मिनट और दीजिए हमें, उसके बाद ये कंप्लीट हो रहा है, फिर आपको हम समझाएंगे। थीटा की जगह 2 tan इनवर्स एक्स, और इसको एक्स में लिखा गया है -1 से 1। अगला है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और इसको एक्स में लिखा गया 1 से ज्यादा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और ये वाला है एक्स लेस देन इज इक्वल टू -1। देखिए, अब हम आपको री एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद भी अगर डाउट्स होगा तो आप पूछिएगा, हम फिर से बताएंगे। दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने थीटा को tan इनवर्स एक्स माना है। tan इनवर्स एक्स का अपना रेंज क्या है, tan इनवर्स एक्स का अपना रेंज जस्ट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 था, तो जब उसमें 2 से गुना करेंगे तो उसका रेंज माइनस पाई से प्लस पाई तक होगा। अब इस माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई तक के ग्राफ को अगर ध्यान से देखिए तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, अगला पार्ट ये चला, अगला पार्ट माइनस 90 से प्लस 90 ये वाला चला है, तीसरा पार्ट पाई बाई 2 से पाई ये चला है। तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये पार्ट में आइए आप, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। तो हमने 2 थीटा को क्या लिया, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, थीटा मेरा tan इनवर्स एक्स है, 2 से डिवाइड दिए तो -90 माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, ऑपरेटर कोई बदलाव नहीं होगा, तो tan इनवर्स इधर आके tan 90 माइनस में था, माइनस इंफिनिटी, tan माइनस पाई बाई 4 -1, ठीक है। तो इस पोर्शन में देखिए रिजल्ट क्या होगा, इस पोर्शन का रिजल्ट क्या होता है,
माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, एक्स की जगह क्या है 2 थीटा, तो माइनस पाई माइनस 2 थीटा, माइनस पाई माइनस 2 थीटा कब के लिए, जब थीटा मेरा माइनस 90 से माइनस पाई 4 है। एक पार्ट डन। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड लाइन ये है माइनस 90 से प्लस 90, माइनस 90 से प्लस 90, ठीक है। तो माइनस 90 से प्लस 90 हमने यहां पे लिखा है, थीटा tan इनवर्स एक्स है, 2 से डिवाइड किए, इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 tan पाई बाई 4 हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। और इस समय रिजल्ट क्या है, y बराबर x, मतलब इसका रिजल्ट 2 थीटा होना चाहिए। तो इस पार्ट में हमने 2 थीटा लिखा जब थीटा मेरा माइनस 45 से प्लस 45 है। दूसरा पार्ट, अब थर्ड पार्ट में आते हैं, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, यहां पर रखें, पाई बाई 2 से पाई, यहां पर थीटा tan इनवर्स एक्स 2 से डिवाइड कर दिए, ये पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 हो गया, इसको इधर करेंगे तो tan 45 1, इधर करेंगे tan 90 प्लस इंफिनिटी। तो इस पार्ट में डिफिनीशन क्या है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा जब थीटा मेरा 45 से 90 तक हो। अब ये था हमने थीटा की मदद से इसलिए डिराइव किया ताकि मेरे दिमाग में बना रहे। अक्सर मेरे को ये पहला लाइन याद रहता है, ये पहला लाइन हम कभी नहीं बोलते, ठीक है, ये हमेशा याद रहता है, एनसीईआरटी में भी यही पहला लाइन दिया हुआ है। हमें जो याद करना है, जो मेमोरी में डालना है, जो समझना है, वो पहला लाइन नहीं है, इसके अलावा जो लाइंस है वो कहां से आते हैं, कैसे निकलता है, हम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, ये सीखना है। तो हम यहां से शुरू किए ही नहीं, हम सीधा x को tan थीटा लेके काम शुरू किए हैं और वहां से शुरू चले। तो ये इसमें देखिए सब कुछ x में कन्वर्ट कर दिए, थीटा मेरा tan इनवर्स x हो गया और थीटा को यहां भी x में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब अगर किसी को और पूछना है तो बोलिए, हम फिर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं दोबारा। ये साइन इनवर्स, हाँ लिखने का समय देंगे, काली टेंशन लेना है, लिखने का समय देंगे निश्चिंत, जब तक आप ये नहीं बोलिएगा कि अब हो गया लिखा हुआ तब तक नहीं मिटाएंगे, टेंशन नॉट, आराम से लिखिए। फिर से बताइए सर जौहर आप लेट आए थे, 2 पार्ट रिपीट, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार थोड़ा नोट तो कर लीजिए, मिटाने से पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले आप। करेंगे प्राची, रिपीट करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन भी करेंगे, एक बार आराम से आप लोग नोट कर लीजिए सब कुछ।
चलिए हो गया है लोगों का। साइन का फॉर्मूला tan में होता है, इसलिए यहां तक में लेकर चले। हाँ बिल्कुल, साइन 2 थीटा tan में होता है, इसीलिए इसको इस मेथड से किए। हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स में? ये हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट ये चीज था। ठीक है, tan इनवर्स में क्या लिखेंगे? तो हम शुरुआत ही किए हैं tan इनवर्स x से। tan इनवर्स x को थीटा मान लिए, तो tan थीटा में देखो x आ गया। tan इनवर्स का अपना रेंज -90 से +90 होता है, तो जब 2 से गुना करेंगे इसमें तो उसका रेंज -90 से +90 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा या साइन इनवर्स साइन x, इसका ग्राफ ये होता है। तो इसमें x की जगह -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में 3 पोजीशन आए। पहला पोजीशन -90 से -90, -पाई से -पाई/2। जब हमारा ये पोजीशन चल रहा है तो देखना चाहते हैं कि x क्या होगा। तो देखिए 2 से डिवाइड किया गया, tan इनवर्स को दोनों साइड में किए, ये -∞, ये -1 दे दिया। इस समय डिफिनीशन क्या है? इस पोर्शन का डिफिनीशन -पाई -x है। तो -पाई -x, जब हमारा थीटा जो है -90 से -पाई/4 तक। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, -90 से +90, -90 से +90 में देखिए ये 2 थीटा -90 से +90 है, तो 2 से डिवाइड किए, tan -45, tan 45। तो इस समय y बराबर x है, तो बिल्कुल 2 थीटा लिखा गया, जहां थीटा -45 से +45 है। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, 90 से 180, पाई/2 से पाई लिखे हैं, 2 से डिवाइड किए, 45 से 90, tan 45 1, tan 90 +∞। इस समय डिफिनीशन -x + पाई, -2 थीटा प्लस पाई, जब थीटा पाई/4 से पाई/2 हो। ये थीटा में था, चूंकि हम सोच सकते हैं थीटा में ही, और उसको डिराइव फिर कर दिए x में। थीटा की जगह tan इनवर्स x, और ये जो थीटा से x का सफर तय कर रहे थे सभी में, वो वाला पार्ट यहां लिखा गया। क्या अब सबको क्लियर हुआ? प्राची, ज्ञानचंद, पीयूष, क्या आप लोग को समझ में आया? चलिए, थोड़ा सा घोच पोच हो गया सर। चलिए और बताएंगे, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे हैं। पहला वाला में देखिए कोई भी चीज जब आता है तो थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, अगला वाला जब होगा तो लगेगा कि ओ मतलब सबको इसी तरह से हम याद कर सकते हैं, है क्या ना बाबू? और ये पार्ट जो है, ये आखिरी पार्ट इनवर्स पिगो का कहलाता है थ्योरी वाइज। इस पार्ट को 5 मिनट में ही ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिख के 5 मिनट के अंदर सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि आपकी कॉपी में इंफॉर्मेशन सही लिखा जाता है, लेकिन कभी आप उसे याद ही नहीं कर पाते हैं। जब भी याद करते हैं भुला जाता है, जब याद करते हैं भुला जाता है। तो फिर कैसे निकलता है ये पार्ट, ये अगर हम सीख ले तो नहीं भुलाएंगे, इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं। चलिए आगे का दिखाते हैं। आइडेंटिटी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का है। हाँ, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा से चले हैं। अगला देखते हैं,
हमें क्या चाहिए वो पहले लिख देते हैं। हमें चाहिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x में क्या लिखेंगे, x में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि ये बनने वाला क्या है। थीटा अगर tan इनवर्स x मानते हैं तो tan थीटा x आएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, यही होता है cos 2 थीटा। और tan थीटा को x में लिखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहुंचा दिए ना वहां पे जहां तक से हमें चाहिए, जो चाहिए वो पहुंचा दिए, ठीक है। अब हम यहां से वैल्यू लाएंगे, वैल्यू यहां से लाएंगे। तो मेरे को ग्राफ एक्चुअली में किसका चाहिए, इसका तो हम जानते तक नहीं है, तो फिर इसका चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए cos इनवर्स cos 2 थीटा का। तो देखिए ठीक है, ये है y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x का 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। हमारा ये x की जगह 2 थीटा है, x की जगह 2 थीटा, और 2 थीटा का रेंज क्या है, माइनस पाई से प्लस पाई। 2 थीटा क्यों लिखे, यही तो डिफिनीशन आया है, cos 2 थीटा आया है, cos 2 थीटा आया है। तो देखिए माइनस पाई से प्लस पाई, तो माइनस पाई से प्लस पाई कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में बटा है। एक पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स। तो जब ये पार्ट होगा तो माइनस 2 थीटा, ठीक है। इस पार्ट के लिए 2 थीटा माइनस पाई से 0, तो थीटा आपका माइनस 90 से 0 हो गया। और इस पार्ट में 2 थीटा 0 से पाई, तो थीटा 0 से पाई बाई 2। पाई और पाई पे इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू आपको हटाना होगा। इस समय है x, मतलब 2 थीटा 0 से पाई बाई 2, और थीटा आपका क्या है, थीटा आपका tan इनवर्स x है, तो माइनस 2 थीटा लिखिए, माइनस 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x है तो x क्या हुआ, tan माइनस 90, माइनस इंफिनिटी से आगे tan 0 0 हो गया। अगला 2 tan इनवर्स x, tan 0 0 हो गया, tan इंफिनिटी 90 इंफिनिटी हो गया। लीजिए पिछले बार से थोड़ा सा इजी वे में हमने रखा है इसे, क्या
आपको पिछले बार जितना ही ये घोच पोच लग रहा है या पिछले बार से थोड़ा सा आसान लगा? बट रिपीट, ठीक है आदित्य, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। आप लोग के 2-4 साथी निकल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसे रट्टा मार के भी रख सकते हैं अपने पास, हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं, हमें ये x में क्या लिखा जाएगा विद रिस्ट्रिक्शन ऑन x, ये हमें जानना था। तो अगर आपका ट्रिगो रेशियो क्लियर है तो ये डिजाइन आपको cos 2 थीटा में जाता है, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा लेंगे। cos 2 थीटा का डिफिनीशन tan में, tan को हम x लिख लेंगे, तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा ऑन बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन this 2 थीटा क्या हो सकता है ये देखेंगे। तो 2 थीटा का रेंज क्या है? थीटा हमारा tan इनवर्स x था, थीटा मेरा tan इनवर्स x है जो -90 से +90 होता है, तो 2 थीटा -पाई से +पाई होगा, -पाई से +पाई होगा। अब इसको देखिए, इसका ग्राफ cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का सिंपल ग्राफ जो होता है वो ड्रा करेंगे और देखेंगे -पाई से +पाई को कितने पार्ट में कवर कर सकते हैं। -पाई से +पाई को 2 पार्ट में कवर कर सकते हैं, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट। तो ये पार्ट, इस पार्ट में x हमारा -पाई से 0 है, वो 2 थीटा हमारे लिए था, थीटा निकाल लेंगे और इस समय डिफिनीशन -x है, -2 थीटा, थीटा -90 से 0। अगला पार्ट 0 से पाई, x मेरे को 0 से पाई है, x 2 थीटा है, 2 थीटा से थीटा निकल गया, डिफिनीशन x 2 थीटा 0 से पाई, और उसी को फिर यहां थीटा को tan इनवर्स x बना दिए, और ये tan इनवर्स x है, तो tan -90 -इंफिनिटी, tan 0 0, tan 0 0, tan 90 +इंफिनिटी। क्या अब समझ में आया आदित्य? ठीक है, क्या नोट आप लोग को हो गया? ठीक है, नोट भी हो गया। हा? नहीं हुआ नोट? तो नोट कर लीजिए आदित्य, नोट कर लीजिए, फिर हमें बताइए, प्रभात नोट करके बताइए। tan 2 थीटा भी होता है ऐसा? ये 2 थीटे सारे चल रहे हैं, 2 थीटा। हाँ tan का होगा प्रियांशु, अभी tan का ही करेंगे, अब tan का ही करने वाले हैं। अब हो गया होगा नोट, है ना? इरेज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में tan a + b तो हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था, तो वो कंपाउंड एंगल था, ये आपका मल्टीपल एंगल्स चल रहा है।
मल्टीपल एंगल्स चलने के बाद थ्योरी वाइज कुछ नहीं बचता है, जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, तो देखते हैं इसके लिए क्या करें। tan इनवर्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा अगर x हुआ तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जो चाहिए वहां तक पहुंचा दिए। ठीक है, 2 थीटा का रेंज अपने सामने है, मेरे को ग्राफ कौन सा चाहिए, tan इनवर्स tan x का, सेक कॉसेक कॉट का। अरे नहीं बाबू, सेक कॉसेक कॉट का नहीं करते हैं, आपको सेक a प्लस बी बताए थे, ट्रिगो में नहीं बताए थे, सेक a प्लस बी नहीं बताए थे, उसकी जगह पे कॉस a प्लस बी निकालते हैं और वहां से सेक a प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स में भी आपका साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y होगा, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y होगा, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y होगा, और बाकी तीन का नहीं होगा। रेसिप्रोकल कर देंगे, जरूरत ही नहीं होगा आपको, जब भी है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, इन तीनों में से ही काम करना है। इसका ग्राफ देखते हैं tan इनवर्स tan x का। tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखिए आप, ये माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो देख लीजिए 2 थीटा था माइनस पाई से पाई, तो पहले होगा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, तो यहां से डिफिनीशन लिखना शुरू कीजिए, 2 थीटा प्लस पाई या पाई प्लस 2 थीटा। इस समय 2 थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक, तो थीटा क्या होगा, माइनस 90 से माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4। इस पार्ट में 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और डिफिनीशन है x, बोले तो 2 थीटा, थीटा कहा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक, और इस पार्ट में पाई बाई 2 से पाई, इस समय 2 थीटा है पाई बाई 2 से पाई, तो डिफिनीशन है x माइनस पाई, सो 2 थीटा माइनस पाई, थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब इसको x में लिखते हैं पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, थीटा मतलब tan थीटा, थीटा क्या था tan इनवर्स x, तो x आपको tan माइनस 90 माइनस इंफिनिटी से ज्यादा tan माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 से कम, ये वाला 2 tan इनवर्स x tan माइनस 45 माइनस 1 से tan 45 1 तक, ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई
tan 45 1, tan 90 इंफिनिटी। क्या अब भी बहुत मुश्किल लग रहा है ये बताइए? ये तीसरा चला है इसका। y इक्वल टू एक्स प्लस पाई कैसे में पाई प्लस में कैसे हुआ एक्स प्लस पाई। ओ ये इसका है गौतम। गौतम शायद आपका कुछ क्लास मिसिंग हो गया होगा। जब हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ सिखाया था उस समय कहे थे ये वाला सारा लाइन स्लोप 1 देगा और ये वाला सारा लाइन स्लोप -1 देगा। पहला चीज। दूसरा, अगर ये लाइन y एक्सिस को ये लाइन ओरिजिन के एबव काटेगा तो मेरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर ये y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे काटेगा तो y इंटरसेप्ट मेरा निगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड सेम होता है ±1 स्लोप में। तो ये पाई ही है, मैग्नीट्यूड पाई है, ऊपर काटा तो प्लस में, मैग्नीट्यूड पाई रहेगा, नीचे काट रहा है माइनस में। पूजा ऊपर से एक बार इजी वे में बता दीजिए, ठीक है? बताते हैं, ठीक है? बताएंगे। देखिए ये टारगेट था कि x में क्या होगा। हमें ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। सो हम tan इनवर्स tan 2 थीटा लेके चले। tan 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिगो में tan थीटा की जगह x लेते ही ये डिराइव हो गया। मतलब tan थीटा x है तो थीटा क्या हुआ? थीटा हुआ tan इनवर्स x। तो थीटा का रेंज -90 से +90, तो 2 थीटा का रेंज -पाई से +पाई। y बराबर tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाएंगे और -पाई से +पाई कितने पार्ट में बटा हुआ है ये देखिए। -पाई से +पाई इतना दूर तक है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 पार्ट में बटा है। फर्स्ट पार्ट -पाई से -पाई/2, इस समय x प्लस पाई और थीटा -90 से -45। सेकेंड पार्ट -90 से +90, तो ये बन जाएगा -45 से +45। डिफिनीशन x बोले तो 2 थीटा। नेक्स्ट ये है 90 से पाई, तो ये 45 से 90 हो गया। डिफिनीशन x माइनस पाई मतलब 2 थीटा माइनस पाई। थीटा की जगह tan इनवर्स चिपका दिए। tan इनवर्स x है तो tan इधर आया उधर गया, tan -90 माइनस इंफिनिटी, tan -45 -1। सिमिलरली tan 45 1, tan 90 प्लस इंफिनिटी। अब पूजा हो गया क्लियर? पूजा क्लियर हुआ? ठीक है, नोट हुआ सबको? अब 3 थीटा वाला भी बता ही देते हैं। 3 थीटा वाला बता भी देते हैं, तब आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थ्री थीटा वाला अब हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, अब देख तो लीजिए, 2 मिनट लगेंगे। देखिए हम सिखा रहे हैं आपके भले के लिए, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। नीलू 3 थीटा वाला अब हो जाएगा, सन्नी भी कह रहा कि हो जाएगा। 2x/1 को tan इनवर्स tan 2 थीटा कैसे हुआ, ये तो करके अभी तो दिखाए गौतम।
कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर tan इनवर्स tan 2 थीटा हुआ, डिफिनीशन से आया। चलिए एक काम करते हैं, लिखने के जिसका हो जाएगा वो चुप रहे ना, सर हमसे नहीं होगा। आदित्य एक काम करते हैं, 3 थीटा में भी 3 हुए, साइन कॉस टैन। अगर आप लोग को लगता है कि हो जाए, ठीक है, तो हम उसका एक उपाय खोजेंगे। उपाय ये है कि उन तीनों में से एक को हम डिराइव कर देते हैं और 2 डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, ठीक है। एक को डिराइव कर देते हैं, 2 डायरेक्ट लिख देंगे। उन दोनों को आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप हमें चैट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका डिराइव कर दीजिए, हम डिराइव कर देंगे, चलेगा? ठीक है, तो हम साइन वाला को करके दिखा रहे हैं। हमसे पूछा गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये चीज कितना होगा, यही हमारा टास्क है, ठीक है। तो हम x को साइन इनवर्स x मानेंगे, ये तो निश्चित है, थीटा को, हाँ, ये तो निश्चित है कि साइन थीटा x हुआ। थीटा का रेंज -90 से +90 होता है साइन इनवर्स x का, तो हम 3 थीटा का क्या रेंज समझे, ये -3π/2 से +3π/2 हुआ। डिराइव करके ही बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, कुमोद डिराइव कर रहे हैं। पहला लाइन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थीटा अगर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स का रेंज -90 से +90 होता है और 3 से गुना करने पे थ्राइस हो जाएगा सब जगह। अब देखिए हम x क्या है, मेरा x मेरे पास साइन थीटा है, x मेरे पास साइन थीटा है, तो क्या बनेगा वो देखिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये है साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन x का फिर से ग्राफ चाहिए, ग्राफ किसका चाहिए, साइन इनवर्स साइन x का। देखते हैं, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, ये -3π/2 -π/2 0 π/2 π3π/2। ओके, तो देखिए इस लाइन का डिफिनीशन y = x, इसका आप लोग भी मन में करते रहिएगा, रफ कॉपी में करते रहिएगा। इसका डिफिनीशन y = -x, नीचे जा रहा है तो -π, इसका y = -x और ऊपर आ रहा है तो +π। हमें जो यहां पर है 3 थीटा, उसका रेंज क्या है, -3π/2 से +3π/2, मतलब -3π/2 से +3π/2 तक चाहिए हमें।
यहां से लेके यहां तक का चाहिए। कितना पार्ट हुआ ये? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तीन पार्ट में बटा। पीयूष, ये थीटा टैन थीटा लेकर नहीं बना सकते, नहीं ना बनेगा रे। ये फार्मूला होता ही नहीं वो। ये फार्मूला देखिए ना, ये फार्मूला आपको साइन 3 थीटा का होता है, टैन कहां कीजिएगा, नहीं कर सकते टैन आप। चलिए ये हो गया। अब ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें 3 थीटा माइनस 3π/2 से लेके -π/2 तक है। तो ये हो गया -π-3 थीटा। जब थीटा होगा -π/2 से -π/6, -π/6। अब अगला देखिए, 3 थीटा -π/2 से +π/2 तक। इस समय x है, सो 3 थीटा -π/2 से -π/2 से -π/6, 3 से डिवाइड करेंगे, -π/6 से π/6 तक। ओके, तीसरा पार्ट 3 थीटा π/2 से 3π/2 तक। तो ये π-x π-3 थीटा π/6 से π/2। अब मेरा थीटा क्या था? साइन इनवर्स x। तो ये लिखना शुरू कीजिए, -π-3 साइन इनवर्स x। फर्स्ट लाइन चल रहा है, साइन इनवर्स x है तो साइन इधर आने पे साइन -90 -1, साइन -30 -½ अगला है 3 साइन इनवर्स x, साइन -30 -½ साइन +30 +½ नेक्स्ट π-3 साइन इनवर्स x, साइन +30 ½ साइन +90 1। चलिए समझ के बताइए, क्या लगता है कि सारे 3 थीटा भी तो वैसे ही कर दिए, यहां भी कुछ नया नहीं किए? किसी को नहीं लगा बाबू कि 3 थीटा में भी बिल्कुल वैसा ही काम किए जैसा हम 2 थीटा में कर रहे थे? एग्जैक्ट -½ कहां पे आएगा सर? -½ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों से सेम वैल्यू आएगा। जुनैद, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स वाला हम आपको HW के रूप में देंगे, लेकिन डिराइव हम पहले हम ये वाला लिख देंगे, आप ये मिला लीजिएगा घर पे करके, ठीक है? एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट हो जाए तो बताइएगा। ये इनवर्स ट्रिगो का सबसे मुश्किल पार्ट है। अगर इस पार्ट को आपने हैंडल कर लिया
तो फिर आपको डोमेन और रेंज से जो भी डर होते हैं वो डर खत्म हो जाएगा। कैसे आया π/6? हाँ π/6 देखिए यहाँ से आया है ना, 3 से भागा देंगे तो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, π/6 आ रहा है गौतम। 3 थीटा है 90 वाला, थीटा नहीं, थीटा π/6 में जाएगा ना 3 से भागा देके। और कुछ पूछना है किसी को? मेरे को पर्सनली अगर पूछोगे ना बाबू, तो इनवर्स ट्रिगो में यही आज वाला जो क्लास है ना, यही सबसे मुश्किल हमको लगते रहता है। कारण ये एक ही चीज है कि आज तक जितना बच्चा को सिखाए हैं सब इसको रट्टा मारा है, इस चीज को रट्टा मारा है। कोई भी बच्चा ये काम नहीं सीखना चाहता। ये अगर सीखे, यहां से लाए, कितना आसानी से रह जाएगा ये दिमाग में। काम ऐसा होना चाहिए ना जो लॉन्ग टर्म चले और एक बार में या 2 बार करते करते हो जाए। आप ये रखिए दिमाग में, हम ये नहीं कहने की मत रखिए, रखिए दिमाग में, लेकिन यहां जरूर कीजिएगा, ये जरूर मारिएगा। चलिए नोट हुआ किसी को? हाँ ग्राफ याद रहने से हो जाएगा आदित्य, 6 गो तो ग्राफे दिए हैं, समझ के याद रखेंगे। बिल्कुल सही प्रियांशु, समझ के याद रखिएगा। हो गया, ठीक है। हम आगे कुछ करें इससे पहले हम एक चीज और आपको सिखाना चाहेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इसके बाद कोई भी आपसे एक सवाल और पूछ सकता है, ग्राफ में दिखा सकते हैं इसको, तो हम कोशिश करते हैं ग्राफ में दिखाने का इसको। इस पार्ट को ग्राफ में दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई, मेरा बाउंड्री ये है -1 -12 0 ½ 1, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा क्या क्या हम करते हैं। -1 कहां है? -1 रखिए, -1 रखिए, कितना आएगा? -1 पे कितना आएगा? -π/2, तो ये +3π/2, -π/2 +3π/2, तो नेट क्या हो गया? +π/2। कितना हो गया नेट? +π/2 हो गया, ठीक है। यहां कहीं पर +π/2, ठीक है। इस पॉइंट पे यहां होगा -12, इसका बाउंड्री है, इसका बाउंड्री -12 पे चेक कीजिए, -12 पे कितना होगा? -30,
-33 से तो मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, -33 से मल्टीप्लाई हुआ तो +90, तो ये -90 दे दिया आपको, कितना दे दिया, -90 दे दिया। तो -90 का मतलब एकदम नीचे पहुंचा दिया, -90 एकदम यहां पर, यहां से यहां तक का रास्ता सफर तय करना है, ठीक है। अब ये कैसे सफर तय करोगे, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए। या तो देखिए हम कह रहे हैं या तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दो रास्ते आपको, ठीक है। साइन इनवर्स का सिंपल कर्व क्या होता है, साइन इनवर्स का सिंपल कर्व था ये, सिंपल साइन इनवर्स का, ये साइन इनवर्स x का कर्व था। तो अगर माइनस साइन इनवर्स x रहेगा तो इसका जस्ट मिरर इमेज करना होगा, समझिए ये मिरर है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या कीजिएगा, ये चीज, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे गिराएंगे, ये हो गया। अब यहां पर आइए, अगला -½ पे ले चुके आप, +½ पे क्या होगा, 30, 33 जा 90, मतलब यहां पे आपको पहुंचाना है, पहुंचाइए। प्लस साइन इनवर्स है ये वाला कर्व, यहां से ऊपर से फिर नीचे से, ये है 190 -3π/2 -π/2, यहां पर पहुंचा देना है। फिर से माइनस साइन इनवर्स, ये इधर किए, इसका इधर कर देते हैं। तो इसमें हम आपको बहुत ज्यादा नहीं कह रहे हैं, हम आपको इतना ही कह रहे हैं, आप बाउंड्री जरूर मिला लीजिएगा। -1 पे कितना, -½ पे कितना, उसके बीच में माइनस साइन इनवर्स का एक लगभग फिगर बना लीजिए, -½ और +½ पे एंगल निकालिए और उसके बीच में प्लस साइन इनवर्स बना दीजिए। ½ पे फिगर निकालिए, 1 पे फिगर निकालिए और उसके बीच में माइनस साइन इनवर्स का एक लगभग डिजाइन बना दीजिए। ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से करते हैं। -1 पे इसका वैल्यू है -1 पे इसका वैल्यू निकालने पे क्या आया, -1 यहां रखो, -π/2 +3π/2 +π/2, +π/2 ले लिए, -½ पे -π/6 +π/2 -π/2, और इसके बीच में माइनस साइन इनवर्स, ये वाला पोर्शन बना दिए। अगला -½ पे -30 -90, यहीं से चालू होगा, +½ पे 30 90, यहां तक पहुंचाना है। साइन इनवर्स यहां तक पहुंचाना है, यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट ½ पे 30 -90 +90, यहां से शुरू होगा 190 -3π/2 -π/2, यहां तक लाना है, यहां से यहां तक लाना है, ये पार्ट। गेम भी नहीं आया, दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे कि फ्री हैंडेड, फ्री हैंडेड, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बाबू। चलिए छोड़िए, आप लोग
के पास सीट है ना, 2 मिनट सीट को देखिए और पेज नंबर 5 में चले आइए। पेज नंबर 5, कोई पहुंचा? इनवर्स ट्रीगो के पेज नंबर 5 में DPP3 जो स्पेशल फार्मूले लिखे हुए हैं, कोई पहुंचा यहां तक? हाँ, देखिए क्या आपको लग रहा है अभी जो हम कर रहे हैं उसी को फिगर के रूप में पेश किया गया है कि नहीं किया है? आपको 8 क्वेश्चन लगातार फिगर है, हम आपको बस एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आपका टेस्टिंग हो ही जाना है, यहां पर आपका टेस्टिंग कर लेगा ये कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिए आप। तो अगला 2 हमें लिखने देते, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 2, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये आपको होगा 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई -1 से -½ 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x -½ से +½ 3 cos इनवर्स x ½ से 1, और एक और है tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x -1/√3 से +1/√3 माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1/√3 पाई प्लस 3 tan इनवर्स x लेस देन -1/√3। ठीक है, फॉर्मूले इतने ही है। इनवर्स ट्रीगो का पीडीएफ फिर से नहीं सेंड किए? अब तो ऑफिस में भी आके ले सकते हैं अंजलि, अब तो हमने अलाउ कर दिया है कि ऑफिस में आइए और सीट ले लीजिए। क्या नहीं ले सकते ऑफिस में आके अंजलि? बहुत दूर रहते हैं, गांव चले गए कि अभी है गया शहर में? अंजलि अभी है तो आके ले लीजिएगा, उसमें क्या है। टेस्ट पेपर का हार्ड कॉपी प्रिंट तो देखिए बाबू हम कर चुके थे सारा, लेकिन उसी दिन मतलब जब होना था उसी में वो लोग बंद कर दिया तो हम बुला नहीं पाए। मेरा तो सारा पेपर पड़ा हुआ है, पेपर सारा पड़ा हुआ है। टेस्ट का हार्ड कॉपी अभी वाला तो आप ले सकते हैं, डाउट पूछने आ सकते हैं। हाँ, टाइम लेके आप आ सकते हैं, टाइम लेके आप आ सकते हैं, पहले टाइम ले लीजिएगा। अगर उस समय हम लोग फ्री रहेंगे तो आप आएंगे, लेकिन सबको हम भीड़ लगाने का इजाजत नहीं देंगे ना। अभी इतना ज्यादा कोरोना है ना फैला हुआ बाबू, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, रास्ता चलते हुए डर लगता है कि ना जाने तो किसको घेल है, और वो उसको ना खांसी होता है
ना बुखार है, कोई सिम्टम्स नहीं रहता, लेकिन कोरोना हो रहता है। अभी एगो बच्चा आया था फी पेमेंट करने, वो बोला कि सर मेरे को कोरोना भेल था, 14 दिन क्वारंटाइन में रहे हैं, अब निगेटिव रिपोर्ट आया है तो आए हैं यहाँ। तो ऐसे और भी लोग तो होंगे ना बाबू, कई लोग हम लोग से छिपा रहे होंगे। आप लोग के बैच के कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव है, हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कोरोना पॉजिटिव है। 14 दिन में वो वायरस खत्म हो जाता है अगर आपका खान पान अच्छा रहा तो। यही है 14 दिन का सिम्टम्स, और कुछ नहीं। खान पान अच्छा रखिएगा, अकेले रहिएगा, तो 14 दिन में वायरस ऑटो खत्म हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए और अब यूज करते हैं इसको। या कितना टाइम हुआ, पहले आप लोगों से डिस्कशन मांग लेते हैं ना, DPP2, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। चलिए DPP2 में आइए। DPP1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। DPP2 में लगभग 20 क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं, उनको देखते हैं आपको कहीं पे समस्या हुआ है या नहीं। ठीक है, DPP2 सब लोग निकालिए। 3, 4, 5, 6, 7, 6 है। 4 साइन इनवर्स 6, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया था। 6 और 7 दोनों आ गए। ठीक है, पहले 6 करते हैं। 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहां से x का वैल्यू निकालना है, यही है गौतम क्वेश्चन। देख लीजिए, हमने कहा था कि दोनों में से किसी एक को रखिए। हम अगर इसको रखते हैं, देखिए ये क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x देगा। π/2 गो चले, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स x 0, तो x 0 हो तो गया। गौतम आप क्या कर रहे थे? नेक्स्ट है 7, पीयूष का क्वेश्चन है 7, कॉट इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स 3। cot inverse x plus tan inverse 3 is equal to π/2। देखिए cot inverse x को हम लोग π/2 माइनस tan inverse 3 लिखेंगे। cot inverse x tan cot inverse 3 हो गया, so x is equal to 3। so simple। 8 आर्यो को एंट्री चाहिए। एक मिनट, हमको नीचे भेला इसीलिए एंट्री घटते जा रहा ना। सौर्या को दे, आर्या को बोलिए, मुग्धा आर्या को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, हम एंट्री देंगे, इसीलिए घटते जा रहा था। हमको नीचे था ना भेल, तो एंट्री वाला दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ दे दिया एंट्री। और कोई है जिसको एंट्री चाहिए, उनको मैसेज कर दीजिए, एंट्री दे रहे हैं अभी। श्याम को भी दे दिए, श्यामराज को। और कोई है, डिस्कशन चल रहा है, उनको बताइए। कोई और डिस्कशन में शामिल होना चाहता है? 7 तक हो गया है डिस्कशन। अब क्वेश्चन है मैदान में 8, शशि का है एंड ऋषभ का है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स √41/4, √41/4।
भैया ऐसा कोई डिफिनीशन हमने नहीं सिखाया, हमने सिखाया tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स में इसको करेंगे 1/9 और इसे tan इनवर्स में क्या करेंगे, ये है आपका हाइपोटेनस, ये है P। तो बताइए P कितना, ये हो जाएगा √h² माइनस P²। तो ये तो फिर 5 हो गया। तो tan इनवर्स P/D 4/5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 से लेसर होगा, बिल्कुल 1 से लेसर है, फर्स्ट लाइन चलेगा। तो tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5/1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। तो ये tan इनवर्स कितना हो गया, 5 + 36/45 माइनस 4 41 tan इनवर्स 1 हो गया, दैट इज π/4 लेंगे। ठीक है, π/4 ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद शशि का है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं। शशि का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहा है 9 में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3। हाँ, विक्रांत करके कोई आया था, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, उन्हें गलियो हलना ही बताओले पहले। देखो ठीक 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 रखो। प्रभात 8 फिर से देखिए, 8 में cot इनवर्स 9 को tan इनवर्स 1/9 किए, कासेक इनवर्स को पाइथागोरस में ले गए। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे आप कीजिए, बीटा h/p, तो पाइथागोरस से ही आपको आ जाएगा। अब आपको tan में क्या लिखिएगा, 4/5। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखिए x इंटू y कितना हुआ, 4/45। 4/45 लेस देन 1 है, तो पहला लाइन का डिफिनीशन चलाएंगे, कैलकुलेशन करने से 1 आ रहा है, π/4 आ रहा है। अब समझे प्रभात, प्रभात अब समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। शशि का और सोनू राज का क्वेश्चन है, शशि का और सोनू राज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अगर देखिए x² प्लस y², चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो स्क्वायरिंग करना वेरी इजी हो गया। 1² प्लस 2²/3² लेस देन 1 है, सो पहला लाइन डिफिनीशन चलेगा। एनीवे, हमारा पहले वाले का फिगर बनेगा P/h, तो ये हमारा √8 है, या आप 2√2 बोल सकते हैं। और दूसरे एंगल के लिए हमारा फिगर है बीटा, ये P3√5 हुआ। इसे हम अल्फा सोच रहे हैं, इसे बीटा सोच रहे हैं। ओके, देखिए साइन इनवर्स साइन अल्फा
कॉस बीटा कितना √5/3 प्लस कॉस अल्फा 2√2/3 इंटू साइन बीटा 2/3 हो गया। साइन इनवर्स वो जबे तो x हो गया LCM 9 √5 प्लस 4√2। सोनूराज, शशि, क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? सोनूराज, शशि, क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? पहला लाइन डिफिनीशन क्या है सर? जौहर अली, पहला लाइन डिफिनीशन ये वाला देखिए, इसको तो हम ट्रिगो में भेज देते हैं, बताए थे, इनको ट्रिगो में भेज दिए, ट्रायंगल बन गया। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चलता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमने सिखाया था आपको, आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा पीयूष, लेकिन वो भी तो आना चाहिए, फार्मूला तो आना चाहिए आपको, तब में लगेगा। कई लोग को तो वो फार्मूला भी नहीं आता, क्या किया जाए? डिस्कशन में सबको ख्याल करना पड़ता है। अंधेरा तो होगा ना, अब रोशनी पहले से थोड़ा सा और बेहतर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 था किसी का? अभी तो था, पूछा था कोई 11, हाँ 11 है, 11 बता रहे हैं बाबू, 11 बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स, ठीक है। 11 में देखिए, कॉस इनवर्स 15/17 है, प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो हम सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। tan इनवर्स ये आपका पहला ट्रायंगल मानते हुए अल्फा 15 17 8 हो जाएगा। तो tan इनवर्स में 8/15, 2 tan इनवर्स, इसका x स्क्वायर हमारा 1 से लेसर है, तो पहला लाइन 2 tan इनवर्स x का चलेगा, आज ही हुआ है। tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। जो बेसिक लाइन होता है सिंपल 2 थीटा, वो चलाए। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 2 into 5/25 minus 1, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 5/12, 2 कट गया। अब दोनों का प्रोडक्ट चेक कीजिए, 8/15 इंटू 5/12 कितना हो रहा है? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, लेस देन 1। फर्स्ट लाइन चलेगा, फर्स्ट लाइन चलेगा, तो tan इनवर्स tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब हो जाएगा सर, ठीक है आर्या, कई लोग को नहीं भी तो होगा। 2 मिनट दीजिए, हम इसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं। 12 8 96, 15 5 75, 15 12 180, 8 5 40। तो tan इनवर्स 6 5 6 5 11, 9 7
16 1 17 और यहाँ 140, ये आया है 7 से कटेगा अभी, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 23/20 चल रहा है, 23/20 चल रहा है। 11 नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर्कल का डिस्कशन भी कर दीजिए, डीपीपी 1 आज पहले ये वाला होने दीजिए प्रियांशु, ये वाला अगर हो जाता है, टाइम बचता है तो उसको कर लेंगे। ये समझ में आया सबको? ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 13 है, सीखा का है 13 में देखिए कैसे बनेगा 13 एक एक करके ही करेंगे, इसको पहले पूरा होने दीजिए, फिर जो कहिएगा वो करेंगे डिस्कशन कहिएगा डिस्कशन करेंगे, थ्योरी कहिएगा थ्योरी करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है a minus b by 1 plus ab plus tan inverse b minus c by 1 plus bc। आप बेसिक डेफिनेशन भी नहीं कर पाए। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। किसका था 13 भाई? राहुल का था, सीखा का था। क्या आप लोग करते हैं, बेसिक डिफिनीशन नहीं कर पाए तो कोई अनुराग अभी एंट्री कर चाह रहा था, उसको बोलिए दे देंगे। 12 कुमुद का है, कुमुद। चलिए 12 देखते हैं, दोनों को tan इनवर्स में कर देंगे, फिर देखते हैं कि क्या होगा। 12 देखिएगा कुमुद, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको tan इनवर्स कितना लिखिएगा? 3 5 है, पहला एंगल 3 5 4, तो ये 3/4 हुआ, और ये tan इनवर्स 1/7, दोनों का प्रोडक्ट 3/28 लेस देन 1, तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b। कुछ मैसेज आ रहा है, क्या है? हो जाएगा, चलिए कुमुदी बोल दी हो जाएगा, तो फिर रहने देते हैं, ड्रॉप करते हैं इसको। अब 12 हो गया, 13 कर चुके अभी, 14 किसी का था, किसका था 14? ज्ञानचंद का था 14, और पहले भी एगो 14 कोई पूछा था, नीलू का था 14। नीलू और ज्ञानचंद दो लोगों का 14 है। ठीक है, देखिएगा नीलू ज्ञानचंद, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज भुला दिए हैं, नहीं तो ये नहीं पूछना पड़ता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। एनीवे हम आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज में नहीं पहुंचाएंगे, हम आपको सिंपल वे में लेके चलेंगे।
ये tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई cot इनवर्स z tan इनवर्स 1 बाई z। सब कुछ फर्स्ट लाइन यूज करते जा रहे हैं। tan इनवर्स दोनों साइड में गायब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई zx प्लस yz इज इक्वल टू 1 माइनस xy, so xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। उस दिन एब्सेंट थे, अरे तो एब्सेंट ही तो भाई हम क्या कर सकते हैं। हाँ, शिवम आया है, उसको एंट्री दे दिए। और कोई है मैदान में? 14 हो गया, 15, 16, 17 है, 17 है, 16 भी है, 15 भी है, 15 भी है, 15 है। देखा जाए 15 में क्या कर सकते हैं। 15 कुमुद का है, और तो 15 में अभी कोई नंबरिंग नहीं है। ठीक है, कुमुद का है, सही, कुमुद को ही बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 ये आई थिंक नोट हो चुका होगा। तीन साइन इनवर्स का सम 90 है। तो अभी जैसा किए थे वैसा हम लोग नहीं करेंगे। सबको कॉस इनवर्स में बदलते हैं। तो राइट साइड में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हुआ, और इस साइड में π/2 प्लस साइन इनवर्स है, तो उसको फिर से π/2 माइनस कॉस इनवर्स z कर रहे हैं। ये बना पाई माइनस कॉस इनवर्स z, और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड में कॉस लगाएंगे, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड माइनस जेड, और इसमें कॉस लगाने पे कॉस कॉस इनवर्स खत्म, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको उधर इसको इधर लाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्क्वायरिंग कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया, इन दोनों को इधर भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। तो इधर क्या वैल्यू रह गया? 1। देख लीजिए कुमुद, क्या आपको बनेगा? समझ में आया? किसी भी स्टेप में कुमुद आपको पूछना है बोलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा जा चुका है, पीयूष पूछे हैं। हम कंडीशनल आइडेंटिटी से बनाए थे, उससे आ गया, सही है, आ गया पीयूष, तो सही है, समझ आ गया। ठीक है कुमुद,
16 पूछा गया है, अभी अभी तो बताए थे कौन पूछा था, पीयूष पूछे हैं 16 देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन फॉर, ठीक है 16 को देखिए, 16 में 2 साइन इनवर्स ए बराबर साइन इनवर्स एक्स है। अगर इसके पास सॉल्यूशन होंगे तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, इसका रेंज -90 से +90 होता है। तो कहेंगे फॉर सॉल्यूशन 2 साइन इनवर्स ए -90 से +90, ये किसका रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। तो साइन इनवर्स ए क्या होगा, -π/4 से +π/4, साइन लगाएंगे तो a साइन -π/4 -1/2 साइन π/4 1/2। इस चीज को मॉडुलस में जब लिखा जाएगा तो मॉड a लेस देन इज इक्वल टू 1/2। क्या किसका था 16, पीयूष का, हाँ पीयूष आपको समझ में आया पीयूष 16, पीयूष है कि चला गया, चलिए है, समझ में आ गया। अब हमको 17 करना है, बहुत लोग पूछे हैं और ये 2005 में भी पूछा गया था। 17 करते हैं। चलिए 17 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा। ये होगा cos इनवर्स x इंटू y/2 प्लस √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ये उधर गया, xy/2 प्लस √1 माइनस x स्क्वायर 4 माइनस y²/4 इज इक्वल टू cos अल्फा। तो ये 2 पहले इधर भेज दे, xy प्लस 1 माइनस x स्क्वायर 4 माइनस y² इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। अब xy को इधर भेजे, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 4 माइनस y², 2 cos अल्फा माइनस xy, स्क्वायरिंग करेंगे 4 माइनस y² माइनस 4x² प्लस x² y² इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस x² y² माइनस 4xy cos अल्फा। देखते हैं क्या कुछ कैंसिल होगा। हाँ x² y² कैंसिल हो गया। अब इन सबको उधर भेजते हैं तो 4x² प्लस y² माइनस 4xy cos अल्फा, इसको लेफ्ट में लाते हैं 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो 4 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको बढ़िया से देखिए, कई लोगों का ये क्वेश्चन था आज आप लोगों में से कई लोगों का ये प्रश्न था, सो ठीक से देख लीजिए। 17 बार बार आ रहा था, कई लोगों से आ रहे थे। क्या आप लोगों को समझ में आया? सिंपल कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा हुआ है। चलिए आर्या को समझ में आया, और किसी को समझ में आया?
क्वेश्चन इतने सारे लोग पूछे थे। स्वीटी को भी समझ में आ गया, सोनू को भी समझ में आया, ज्ञानचंद को भी समझ में आया, सुमित को भी समझ में। चलो बढ़िया बात है, तो आगे बढ़ते हैं। और 18, 19 लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। उपाय क्या है बाबू? 20 नेट खत्म होगा, कब छुट्टी होगा? बस ये 22 तक कम से कम कर लेते तो हो जाता छुट्टी। 20 पूछा जा रहा है, 20 कर लेते हैं। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, ये 94 में पूछा गया, उसके बाद भी पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए लोगों को। ये 2 क्वेश्चन और कर लेने दीजिए, फिर कर लेते हैं छुट्टी, ठीक है। tan इनवर्स 20 अंडर रूट x इंटू x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई। देखिए इसको डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला पार्ट हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके लिए अगर इसमें 1 ऐड किया गया तो ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा साइन नहीं अलाउ करता, ठीक है। इसका डोमेन 1 के आगे जाता ही नहीं, इसका डोमेन 1 के आगे नहीं जाता। तो जब 1 के आगे नहीं जाता, इसका डोमेन है -1 से 1 तक, इसलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ही होगा ओनली। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा ओनली, x बराबर 0 और -1 होगा ओनली, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इस समय ये 0 ये 1 मतलब π/2, 0 प्लस π/2 π/2, ये 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। क्या ये तो समझ में आया? 20 कई लोग पूछे, कई लोग पूछे थे, क्या समझ में आया ये? कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन और बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है, 22 पूछा गया है, उसको कर लेते हैं, फिर आज ड्रॉप करेंगे क्लास, ठीक है। 22 कर लेते हैं। नीलू का डाउट है 22, उसको मदद किया जाए। कह रहा है कि x y z एक ही में है, तो 2y बराबर x प्लस z। फिर बोला tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, ये एपी में है। इसका मतलब हुआ 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। यहां भी आज के क्लास का यूज हो गया, tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस z बाई 1 माइनस xz। दोनों तरफ tan इनवर्स हटा देंगे, ऊपर वाला देख सकते हैं दोनों बराबर चल रहे हैं, कट गए। सो 1 माइनस xz इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर, ये भी कट गया। y स्क्वायर बराबर zx, इसका मतलब x y z जीपी में है,
एक्स वाई जेड एपी जीपी दोनों में है, ऐसा तब होता है जब सारे नंबर्स इक्वल होते हैं। खाली ऑडियो सुन रहे हैं? हाँ बस अब रोक रहे हैं, क्लास अब ब्रेक ले रहे हैं सुमित। तो एक्स वाई जेड जब एपी और जीपी या एचपी किसी भी दो प्रोग्रेशन में अगर एक्स वाई जेड होंगे तो नंबर्स इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब एक्स वाई जेड एपी जीपी एचपी में से किसी भी दो में रहे तो सारे नंबर्स आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखे। बताइए नेक्स्ट क्लास में आप डीपीपी 3 करने की कोशिश कीजिएगा। डीपीपी 3 करने के लाइएगा। ठीक है, थैंक यू।